हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विथ युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विथ युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी लेसन थर्ड द अनग्रेटफुल ज्वेलर एक्सरसाइज। आज हम लेसन थर्ड द अनग्रेटफुल ज्वेलर की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और ट्रांसलेशन की वीडियो अलग अलग डालता हूं, तो उसे आप प्लेलिस्ट पर भी देख सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज को फिल करेंगे थर्ड चैप्टर की। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश एक्सरसाइज और इंग्लिश क्वेश्चन आंसर की वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी हर अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइजेज: रीड एंड डन। पीप, झांकना। ट्रैप्ड, फंसा होना। इन अ फिक्स, असमंजस। सेवियर, बचाने वाला। एग्जॉस्टेड, थका हुआ। एट वंस, दोबारा। अनग्रेटफुलनेस मीन्स अकृतज्ञता। लूम, छाना। ऑन फुट, पैदल। ट्रैप, फंसे होना। प्लेजर, आनंद। एग्जॉस्टेड, थका होना। रिकवर, ठीक होना। रिलीज, छोड़ देना। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, जी भरकर। वर्ड पावर। ए, मैच द कॉलम, हमें कॉलम मैच करना है। ए, वुड कटर, तो यहाँ पर होगा वन हु कट्स वुड फर्स्ट। यहाँ पर आप मैच भी कर सकते हैं और नंबरिंग भी कर सकते हैं। सेकेंड, वुड कटर है लकड़हारा। वन हु कट्स वुड, जो लकड़ियाँ काटता हो। एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा टायर्ड, थका होना। सेकेंड। थर्ड है ornaments मीन्स गहने, तो यहाँ हो जाएगा ज्वेलरी मीन्स गहने। थर्ड। अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ, इसका हो जाएगा थैंकलेस। फिफ्थ है रिलीज, रिलीज का हो जाएगा टू सेट फ्री, छोड़ देना। नेक्स्ट है राइट बी, राइट वी विल वॉट वी कॉल देम, लिखिए हम उन्हें क्या बुलाते हैं। फर्स्ट है वन हु कट्स वुड, जो लकड़ियाँ काटता है, वुड कटर, लकड़हारा। सेकेंड, वन हु मेक्स ज्वेलरी, जो गहने बनाता है, ज्वेलर मीन्स सुनार। थर्ड, वन हु सेव्स अदर्स, जो दूसरों की जान बचाता है, सेवियर मीन्स बचाने वाला। फोर्थ, वन हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है, ट्रेवलर, यात्रा करने वाला। फिफ्थ, वन हु मेक्स स्कल्पचर्स, जो मूर्तियाँ बनाता है, स्कल्प्टर मीन्स मूर्तिकार। सी, सम एडजेक्टिव्स आर मेड बाय एडिंग फुल टू नाउन्स, कुछ एडजेक्टिव फुल नाउन में फुल जोड़कर बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, टैक्टफुल, टैक्टफुल। नोट दैट इन द डेरिवेटिव वन एल इज ड्रॉप्ड, नोट कीजिए कि जो डबल एल होता है उनमें से एक एल को हटा दिया जाता है। इन सम केसेस द लास्ट लेटर हैज टू बी चेंज्ड बिफोर फुल कैन बी एडेड, मीन्स किसी किसी का जो लास्ट लेटर होता है उसे हटाना पड़ता है, उसकी जगह फुल लिखना पड़ता है। नाउ मेक एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग बाय एडिंग फुल, अब हमको एडजेक्टिव बनाना है फुल जोड़कर। फर्स्ट है थैंक, मीन्स शुक्रिया करना, तो इसका हो जाएगा थैंकफुल। थैंकफुल मीन्स आभारी। ग्रेस मीन्स अनुग्रह। ग्रेसफुल मीन्स सुंदर। पीस मीन्स शांत। पीसफुल मीन्स शांतिपूर्ण। मीनिंग मतलब, मीनिंगफुल सार्थक। हेल्प मीन्स मदद, हेल्पफुल मददगार। पेन मीन्स दर्द, पेनफुल दर्दनाक। वंडर मीन्स आश्चर्य, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक। पावर ताकत, पावरफुल ताकतवर। होप आशा, होपफुल आशावान। कंप्रीहेंशन, आंसर द क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें इन क्वेश्चन के आंसर करना है। इसकी वीडियो मैं बाद में लेकर आऊँगा। Let's learn. A, English has many specialities and peculiarities. One of them is the use of articles with nouns. इंग्लिश में कई विशेषताएं और विशिष्टताएं हैं, और उनमें से एक नाउन के साथ मीन संज्ञा के साथ जो आर्टिकल्स हैं उनका उपयोग है। आर्टिकल
an इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन। आर्टिकल an जो है वह सिंगुलर नाउन के पहले लगते हैं। बट इफ द लेकिन इफ द नाउन इज डेफिनेट और पर्टिकुलर द इज यूज्ड बिफोर इट। लेकिन यदि नाउन डेफिनेट या फिर पर्टिकुलर हो, कोई एक हो, तो उसकी जगह उसके पहले द का उपयोग करते हैं। सिमिलरली द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर डेफिनेट प्लूरल नाउन्स। इसी तरह से जो द है वह डेफिनेट प्लूरल नाउन के पहले आता है। आर्टिकल द हैज़ अदर फंक्शंस ऑल्सो। जो आर्टिकल द है उसके भी दूसरे फंक्शंस होते हैं। गिवन बिलो इज अ स्टोरी। नीचे दी गई एक कहानी है। द आर्टिकल्स आर मिसिंग इन इट। इसमें जो आर्टिकल्स हैं वह मिसिंग है, मीन्स खोए हुए हैं। यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें सही आर्टिकल्स को ब्लैंक्स में भरना है। वन डे अ कैट। यहाँ पर ए इसलिए आया क्योंकि कैट में साउंड हो रहा है व्यंजन का। तो जब भी व्यंजन का साउंड होता है तब हम ए लगाते हैं। और ये कॉन्सोनेंट भी है। कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड हो तब यहाँ पर ए आएगा। क्लाइम्ड अप अ ट्री। यहाँ पर ए आएगा क्योंकि ट्री में जो पहला वर्ड है उसका साउंड आ रहा है टा, जो कि एक व्यंजन है, इसलिए हम ए लगाएंगे। एक दिन एक बिल्ली पेड़ पर चढ़ी। सिंस इट वॉज सिक। चूंकि यह बीमार थी। इट कुड नॉट क्लाइम डाउन इटसेल्फ। यह खुद से नीचे नहीं आ सकती थी। इट मियाउड एंड मियाउड। यह मियाऊ किया, यह मियाऊ करी और मियाऊ करी, या फिर उसने चीखा, चिल्लाया। देयर लिव्ड एन एलिफेंट एट अ नियर बाय प्लेस। यहाँ पर एन इसलिए आया क्योंकि एलिफेंट में जो पहला लेटर है वह वोवल मीन्स स्वर का साउंड करता है, तो एन आएगा। एन एलिफेंट एट अ नियर बाय प्लेस। नियर बाय में पहला वर्ड एन है जिसका साउंड ना का आ रहा है, तो ए आएगा। नियर बाय प्लेस। एक हाथी, पास में एक जगह पर हाथी रहता था। इट वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ द कैट। यह बिल्ली का एक बहुत अच्छा दोस्त था। कैट दोबारा आया है इसलिए हम द लगाएंगे। और गुड में पहला वर्ड जी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए आएगा। जो कि बिल्ली का बहुत अच्छा दोस्त था। इट हर्ड द क्राई ऑफ द कैट। उसने बिल्ली की रोने की आवाज़ सुनी। इट रैन फास्ट टू हेल्प द कैट। यह तेज भागा बिल्ली की मदद करने के लिए। विदाउट क्लाइंबिंग अप द ट्री। पेड़ पर ना चढ़ते हुए। द एलिफेंट कॉट द कैट। हाथी ने बिल्ली को पकड़ लिया। इन हिज ट्रंक एंड ब्रॉट हर डाउन। उसकी सूंड में और उसे नीचे ले आया। बी मार्क द यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द लेसन। यहाँ पर हमको मार्क करना है इन वर्ड्स पर जो कि लेसन में आए हैं। तो यहाँ पर है अ पुअर वुड कटर। अ पुअर वुड कटर में पुअर आया है। तो यहाँ पर जो लेसन में आए हैं उन पर हमको मार्क करना है। तो आप मार्क कर लीजिएगा ये देखकर। अ लॉन्ग जर्नी। एक लंबी यात्रा। ग्रेट प्लेजर। बहुत सुखद या खुशी या आनंद। स्वीट फ्रूट। मीठे फल। द वर्ड्स पुअर लॉन्ग ग्रेट स्वीट आर क्वालिफाइंग वर्ड्स। जो पुअर लॉन्ग ग्रेट स्वीट शब्द हैं वह क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं। दीज वुड्स आर कॉल्ड। यहाँ पर शायद मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर वुड्स नहीं वर्ड्स आएगा। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इन शब्दों को एडजेक्टिव्स कहते हैं। नाउ मार्क देयर फर्दर यूज। अब हमको इनके यूज को मार्क करना है। जैसे पुअर मीन्स गरीब। पुअरर मीन्स उससे भी गरीब। पुअरेस्ट मीन्स सबसे गरीब। लॉन्ग लंबा। लॉन्गर उससे लंबा। लॉन्गेस्ट सबसे लंबा। ग्रेट अच्छा। ग्रेटर उससे अच्छा। ग्रेटेस्ट सबसे अच्छा। उत्कृष्ट उस ग्रेट का मीन्स उत्कृष्ट भी होता है। स्वीट मीठा। स्वीटर उससे मीठा। स्वीटेस्ट सबसे मीठा। द अबव आर द डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स। जो ऊपर दी गई हैं वह एडजेक्टिव की डिग्री हैं।
द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। जो पॉजिटिव डिग्री है, एक कंपैरेटिव डिग्री है और एक सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पर जो पहले आता है पुअर, सिंपल वर्ड रहता है, वह तो पॉजिटिव डिग्री रहती है, मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं रहता। लेकिन जो सेकेंड डिग्री होती है वह रहती है कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें हम दो व्यक्तियों की पहले व्यक्ति से तुलना कर रहे होते हैं। जैसे श्याम राम से गरीब है, तो जो व्यक्ति हैं उसमें श्याम जो है वह राम से तुलना कर रहा है, उसकी तुलना राम से हो रही है। पुअरेस्ट मीन्स सबसे गरीब। इसमें जो सुपरलेटिव डिग्री है वह पुअरेस्ट है। इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनमें सबसे गरीब कौन है, तो हम बोलेंगे श्याम इज़ द पुअरेस्ट अमंग ऑल, मीन्स सब में से श्याम सबसे गरीब है। मीन्स इसमें दो की कंपैरिजन नहीं होती, इससे होती है सबकी, सबसे कंपैरिजन होती है सुपरलेटिव डिग्री में। इसी तरह लॉन्ग है, लंबा, लॉन्गर मीन्स उससे लंबा, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा, इस तरह से। The comparative degree and superlative degrees of some adjectives are also made by adding more and most। जो comparative और superlative degree रहती है कुछ adjective की, उन्हें more और most जोड़कर भी बनाया जाता है। जैसे beautiful, beautiful है पॉजिटिव डिग्री, उसकी more beautiful है comparative डिग्री, most beautiful है superlative डिग्री। मीन्स ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, मोर ब्यूटीफुल उससे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर, हैंडसम मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। नाउ फिल द मिसिंग वर्ड्स। अब हमको जो मिसिंग वर्ड्स हैं उन्हें फिल करना है। मैंने पहले ही फिल कर लिए हैं। पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री दी गई है, मोर इंटेलिजेंट, तो हमको उसकी पहले पॉजिटिव डिग्री लिखनी है, तो वो हो जाएगी सिर्फ इंटेलिजेंट, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ड रहता है वो वैसा का वैसा लिखा जाता है। कंपैरेटिव डिग्री हमें पहले से ही दी गई है, मोर इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो पॉजिटिव डिग्री से बताती है कि मैं पॉजिटिव डिग्री से ज़्यादा हूँ। जैसे हमने दो इंसान लिए, राम और श्याम, तो हम उसमें बताएंगे कि जो राम है वह लंबा है, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव डिग्री। हम श्याम से बोलेंगे कि श्याम राम से लंबा है, तो हम दो के बीच में तुलना कर रहे हैं, तब कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। तो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव में थर्ड फोर्थ जितने भी इंसान आने होते हैं वो आ जाते हैं। हम बोलेंगे श्याम राम से ज़्यादा लंबा है, और अब हम बोलेंगे अमित सबसे लंबा है, मीन्स श्याम से भी और राम से भी, तो ये हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री। मीन्स पॉजिटिव में वैसे के वैसे, कंपैरेटिव में उससे ज़्यादा, सुपरलेटिव में सबसे ज़्यादा। यहाँ है इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, मोर इंटेलिजेंट उससे बुद्धिमान, मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे बुद्धिमान। सेकेंड है गुड मीन्स अच्छा। तो राम, जैसे हम एग्जांपल लें, राम अच्छा है, बेटर मीन्स उससे अच्छा, श्याम राम से अच्छा है, बेस्ट अमित सबसे अच्छा है, ये हम एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं। बेस्ट सबसे अच्छा, पॉजिटिव में वैसा का वैसा, कंपैरेटिव में उससे ज़्यादा, सुपरलेटिव में सबसे ज़्यादा। प्रेटी सुंदर, प्रेटियर उससे सुंदर, प्रेटियर सबसे सुंदर। बैड खराब, वर्स उससे खराब, वर्स सबसे खराब। इजी आसान, ईजियर उससे आसान, ईजिएस्ट सबसे आसान। डिफ़िकल्ट कठिन, मोर डिफ़िकल्ट उससे कठिन, मोस्ट डिफ़िकल्ट सबसे कठिन। फ्यू कुछ, फ्यूअर उससे मीन्स फ्यू मीन्स थोड़ा भी होता है, फ्यूअर उससे कम, फ्यूएस्ट सबसे कम। बिजी मीन्स व्यस्त, बिजियर उससे ज़्यादा व्यस्त, बिजिएस्ट सबसे ज़्यादा व्यस्त। मच मीन्स ज़्यादा, मोर उससे ज़्यादा, मोस्ट सबसे ज़्यादा। लेट्स टॉक। मेक पेयर्स इन द क्लास एंड टॉक अबाउट द नोबेल प्राइज विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। हमें क्लास में पेयर्स बनाने मीन्स जोड़ियाँ बनानी है और नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करनी है इन क्लूज की हेल्प से। यहाँ क्लूज दिए गए हैं, उनकी हेल्प से हमको पेयर बनाकर नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करनी है। इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड, फर्स्ट क्लू है, यह है दुनिया का सबसे ऊंचा अवार्ड है। इट इज़ गिवन फॉर अ स्पेशलाइज्ड वर्क डन इन द फील्ड ऑफ पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन। यह जब दिया जाता है जब हमने पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन के क्षेत्र में कुछ विशेष काम किया हो।
It is awarded by the Sweden Committee, Bank of Sweden and the Norwegian Parliament. ये है स्वीडन कमेटी, बैंक ऑफ स्वीडन और द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा अवार्ड किया जाता है, दिया जाता है। अमर्त्य सेन गॉट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। जो अमर्त्य सेन है उन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। रीड द क्लूज गिवन अबव, सिट इन पेयर्स। ये जो क्लूज हैं जो कि दिए गए हैं उन्हें पढ़िए, सिट इन पेयर्स। पेयर्स में मीन्स जोड़ियों में बैठिए। वन ऑफ द टू बॉयज विल आस्क अ क्वेश्चन ऑन द क्लूज एंड द अदर वन विल रिप्लाई, डू इट टर्न बाय टर्न। दो बॉयज़ हैं, दो बॉयज़ हैं जो कि प्रश्न पूछेंगे इन क्लूज पर से, और जो दूसरा है वह इसका जवाब देगा। तो इसे जो टर्न बाय टर्न है मीन्स एक एक करके इसे करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट पूछेगा व्हाट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड। तो ये मैंने कॉपी में लिखे हुए हैं। चलिए हम कॉपी, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने कॉपी में लिखे हैं। तो चलिए हम कॉपी में देखते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर्स। जो फर्स्ट स्टूडेंट पूछता है व्हाट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा अवार्ड कौन सा है। तो अब सेकंड स्टूडेंट जो है वह इसका आंसर देगा, तो वह है नोबेल प्राइज इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड। जो नोबेल प्राइज़ है वह दुनिया का सबसे ऊंचा पुरस्कार है। अब जो सेकंड स्टूडेंट है वह फर्स्ट स्टूडेंट से प्रश्न पूछेगा व्हाई इज़ इट गिवन, यह क्यों दिया जाता है। तो इसका आंसर फर्स्ट स्टूडेंट देगा। इट इज़ गिवन फॉर अ स्पेशलाइज्ड वर्क डन इन द फील्ड ऑफ पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन। यह तब दिया जाता है जब हम पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट वर्क करते हैं। मीन्स जो विशेष काम होता है तो उसे हम करते हैं तब हमको यह दिया जाता है। अब फर्स्ट स्टूडेंट पूछेगा whom it is awarded by, इसे किसके द्वारा दिया जाता है। सेकेंड स्टूडेंट आंसर देगा इट इज़ अवार्डेड बाय द स्वीडन कमेटी, बैंक ऑफ स्वीडन एंड द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। इसे स्वीडन कमेटी, बैंक ऑफ स्वीडन और नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है या पुरस्कृत किया जाता है। सेकेंड स्टूडेंट हु गेट द नोबेल प्राइज इन हु गेट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन इंडिया, किसको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में इंडिया में। तो फर्स्ट स्टूडेंट इसका आंसर देगा अमर्त्य सेन गॉट द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इन इंडिया। जो अमर्त्य सेन है उन्हें इन भारत में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला। लेट्स रीड। Below are the given some newspapers cuttings। यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दी गई हैं। रीड देम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड। हमें इनको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका उत्तर देना है। ऑन द राइट ट्रैक्स, सही रास्ते पर। द थर्ड फेज ऑफ द मेट्रो ट्रेन सर्विस इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेन की सेवा है वह तीसरे चरण की है। फ्रॉम राजीव चौक टू द्वारका, जो राजीव चौक से द्वारका की है, वॉज इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑन फ्राइडे, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया फ्राइडे को। द 22.8 किलोमीटर स्ट्रेच इज द लॉन्गेस्ट फॉर द दिल्ली मेट्रो रेल। जो दिल्ली मेट्रो रेल है वह 22.8 किलोमीटर तक की खींची गई है। नेक्स्ट हेडिंग है वुमन फाइट्स लेपर्ड टू सेव सन। जो औरत है वह चीता से, लेपर्ड से भिड़ गई थी उसके बच्चे को बचाने के लिए। टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क। नैनीताल, आर 42-year-old woman, ग्राम प्रधान, विलेज चीफ ऑन फ्राइडे रिस्क्ड हर लाइफ टू सेव हर 3-year-old सन। नरेश। एक 42 साल की औरत ग्राम प्रधान जो कि विलेज चीफ है मीन्स ग्राम प्रधान है, फ्राइडे को उसकी जान खतरे में डालती उसके 3 साल के बच्चे को बचाने के लिए। नरेश फ्रॉम द जॉज ऑफ अ मैन ईटर लेपर्ड इन रिमोट
कोनाड़ी विलेज ऑफ लोहाघाट तहसील इन चंपावत डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुमाऊन हिल्स। जो नरेश है मीन्स उसका 3 साल का बच्चा, मैन ईटर मीन्स इंसानों को खाने वाला जो लेपर्ड है उसके जबड़े से और जो जबड़े से बचाने के लिए उसकी जो जान रहती है उसे खतरे में डाल देती है। जो यह घटना कोनाड़ी विलेज लोहाघाट तहसील चंपावत डिस्ट्रिक्ट कुमाऊन हिल्स की है। According to reporters, early on Friday, Gram Pradhan Indra Devi stepped out of her room along with her son to prepare tea for family when the leopard lurking outside pounced on her and snatched Naresh from her lap. मीन्स फ्राइडे को जो ग्राम प्रधान इंदिरा देवी हैं वह उनके कमरे से बाहर जाती हैं उसके बेटे को लेकर, पूरी फैमिली के लिए चाय बनाने के लिए बाहर जाती हैं उसके बेटे को लेकर। जब एक जो लेपर्ड है वह बाहर घूम रहा होता है और उस पर कूद जाता है, उस जो नरेश है उसकी गोदी से छीन लेता है नरेश को उसकी गोदी से। मीन्स जो ग्राम प्रधान इंदिरा देवी हैं वह अपने कमरे से बाहर निकलती हैं अपनी पूरी फैमिली के लिए चाय बनाने के लिए। जब एक लेपर्ड बाहर घूम रहा होता है वो इंदिरा देवी पर कूद जाता है और जो नरेश है मीन्स उसका बच्चा है उसे उसकी गोदी से छीन लेता है। बट इंदिरा चार्ज्ड एट द एनिमल टू पुल हर सन बैक। लेकिन जो इंदिरा है वह उस जानवर पर कूद जाती हैं या फिर उस जानवर पर चार्ज हो जाती हैं उसके बेटे को वापस लेने के लिए। द ब्लडी स्ट्रगल वेंट ऑन फॉर सम टाइम। जो खूनी संघर्ष होता है वह कुछ देर तक चलता है। Later, Indra Devi said she did not know how she had mustered the courage to take on the big cat and rescue her son. बाद में इंदिरा देवी कहती हैं कि उसे नहीं पता कि उसने कैसे अपने करीज को हिम्मत को बांधा और उस बड़ी कैट से मीन्स बड़ी बिल्ली से उसके बेटे को बचा लिया। आइसोलेटेड आइलैंड्स हैव जाइंट स्पीसीज। हमने वुमन फाइट्स लेपर्ड टू सेव सन भी पढ़ ली थी न्यूज़। अब आए हम आइसोलेटेड आइलैंड्स हैव जाइंट स्पीसीज। जो पृथक आइलैंड होते हैं मीन्स द्वीप होते हैं उनके पास जाइंट मीन्स बड़ी प्रजातियां हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जोहान्सबर्ग। King Kong may be a far-fetched creation of Hollywood, but scientists say the big ape has become basis in biological fact. Animals on islands often evolve into gigantic versions of their mainland kin. जोहान्सबर्ग किंग कॉन्ग भले ही एक हॉलीवुड की अकाल्पनिक रचना है, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं मीन्स जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि जो विशाल वानरों का जो जैविक आधार है कुछ हद तक मौजूद है, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है। द्वीपों पर रहने वाले जानवर अक्सर अपने मुख्य भूमि से विशाल रहते हैं। मुख्य भूमि के रिश्तेदारों के विशाल संस्करणों में विकसित हो जाते हैं। मीन्स जो उनकी मुख्य भूमि है उससे वे बहुत बड़े हो जाते हैं। There is a whole body of research on islands which suggests gigantism occurs on them, but of course nothing on the scale of King Kong, said C. Lieberman, an evolutionary biologist and doctor of the Global Species Program for WWF International. सुई लीबरमैन जो कि एक विकासवादी वैज्ञानिक और ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम WWF इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो आइलैंड्स है मीन्स जो द्वीप हैं उन पर रिसर्च की गई है और उन्हें बताया गया है कि जो आइलैंड्स रहते हैं द्वीपों पर उनके नॉर्मल आकार से बड़े जानवर रहते हैं। लेकिन जो रिसर्च की गई है आइलैंड्स की उनमें बताया कि किंग कॉन्ग के मुकाबले जो कि एक अकल्पनीय क्रिएशन है वो उसके किंग कॉन्ग के मुकाबले में कुछ नहीं है। मीन्स जो सुई लीबरमैन है उन्होंने जब इस पर रिसर्च की तो उन्होंने बताया है कि बड़े बड़े जानवर रहते हैं आइलैंड्स पर। कुछ ऐसे शोध हुए हैं जो कि बताते हैं कि जो द्वीप रहते हैं उन पर
विशालकाय जीव पाए जाते हैं, ऐसा सुई लिबरमैन ने कहा था। There is evidence that this happens because of isolation and the lack of competition. The further an island is from the mainland, the more potential there is for the evolution of new species, she said. यह एविडेंस है, मीन्स यह सबूत है कि जो आइलैंड रहते हैं, द्वीपों पर बड़े जानवर मीन्स विशालकाय जानवर रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अलगाव और प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण ऐसा होता है, उन्होंने कहा। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट बायोलॉजिस्ट्स टर्म जाइगेंटिज्म ऑन आइलैंड्स। बहुत से ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट रहते हैं, उन्होंने विशालकाय जानवरों का द्वीपों पर उदाहरण दिया गया है। दीज इंक्लूड द कोमोडो ड्रैगन्स। इनमें कोमोडो ड्रैगन्स हैं, वो भी शामिल हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिजर्ड्स विच कैन बी 3 meters लॉन्ग और मोर एंड वे अप टू 225 kg, जो कि छिपकलियों की सबसे बड़ी प्रजाति होती है, जो कि 3 मीटर लंबी और 225 किलोग्राम से भी ज़्यादा वजनी हो सकती है। ऑन रिमोट गो आइलैंड द साउथ अटलांटिक मॉन्स्टर माइस आर ईटिंग मीटर albatross chicks alive, creating rare bird species on the world's most important seabird colony. जो गो आइलैंड है साउथ अटलांटिक में, वहाँ पर दैत्य चूहे एक एल्बाट्रॉस चिक्स नाम की प्रजाति को जिंदा ही खा जाते हैं, जो कि एक रेयर बर्ड स्पीसीज है, जो दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट सी बर्ड कॉलोनी में, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सी बर्ड कॉलोनी में से एक है। द हाउस माइस बिलीव्ड टू हैव मेड देयर वे टू गो ऑन शिप्स हैव इवॉल्व्ड टू अबाउट 3 times देयर नॉर्मल साइज। ऐसा माना जाता है कि घरेलू चूहे जो कि जहाज़ों के जरिए गल्फ पहुँचे थे, वो उनके नॉर्मल सामान्य आकार से 3 गुना ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। देयर ग्रोथ सीम टू हैव बीन गिवन अ बूस्ट बाय वास्ट रिजर्वियर ऑफ फ्रेश मीट इन द फॉर्म ऑफ द ट्रिस्टन एल्बाट्रॉस चिक्स। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें बढ़ावा जो ट्रिस्टन एल्बाट्रॉस चिक्स हैं, उनके ताज़े मांस को खाने से हुआ है। इसमें बताया है कि जो एल्बाट्रॉस चिक्स हैं, चूजे हैं, उन्हें खाने से इनके आकार को बढ़ावा मिला है। ताज़े मांस को खाने से इनके आकार को बढ़ावा मिला है। मेनली इसमें 3 न्यूज़ थी। पहली न्यूज़ मेट्रो ट्रेन पर बेस्ड थी, जिसमें बताया गया था कि न्यू दिल्ली में राजीव चौक से द्वारका तक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने फ्राइडे को इसका उद्घाटन किया था। यह दिल्ली मेट्रो 22.8 किलोमीटर स्ट्रेच मीन्स खींची गई थी। और जो सेकंड न्यूज़ है उसमें बताया गया था कि एक वुमन ने मीन्स एक ग्राम प्रधान ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान लेपर्ड था उससे भिड़ गई, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। और थर्ड न्यूज़ में ये बता रहे हैं कि जो आइलैंड्स रहते हैं मीन्स पृथक द्वीप रहते हैं, उनमें बहुत बड़ी प्रजातियां रहती हैं। जैसे कि उन्होंने बताया, जो सुई लिबरमैन थी, उन्होंने बताया कि बड़े बड़े एप्स मीन्स बड़े बड़े बंदर रहते हैं उन आइलैंड्स पर, लेकिन जो हॉलीवुड की अकल्पनीय जो किंग कॉन्ग है, वह हॉलीवुड का अकल्पनीय एक क्रिएशन है। उसके पैमाने पर तो वो कुछ भी नहीं है। जो बड़े बड़े एप्स रहते हैं जो कि आइलैंड्स द्वीपों पर रहते हैं, वो किंग कॉन्ग के मुकाबले कुछ भी नहीं है। और फिर इसमें बताया था कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए थे, जिसमें कोमोडो ड्रैगन भी शामिल था, जो दुनिया की सबसे बड़ी छिपकलियों में होता है, जो कि 3 मीटर लंबी और 225 किलोग्राम वजनी होती हैं। और ऐसा बताया कि गो आइलैंड जो रहता है साउथ अटलांटिक में, वहाँ पर जो घरेलू चूहे थे मीन्स जहाज़ों पर जो चूहे गए थे उधर, तो उनका साइज़ लगभग उनसे 3 गुना ज़्यादा हो गया, जो एल्बाट्रॉस चिक्स थे, चूजे थे, उनका ताज़ा मांस खाकर। तो ये थी 3 न्यूज़। अब हमको इनके क्वेश्चन एंड आंसर करना है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन न्यूज़पेपर्स के, तो चलिए हम पढ़ते हैं।
फर्स्ट है देयर आर 3 न्यूज़ आइटम्स, 3 न्यूज़ आइटम्स हैं। व्हाट आर दे अबाउट, वे किस बारे में है? आंसर है ए इनॉग्रेशन ऑफ मेट्रो रेल फ्रॉम राजीव चौक टू द्वारका न्यू दिल्ली। जो उद्घाटन है मेट्रो रेल का राजीव चौक से द्वारका तक न्यू दिल्ली में, वह है फर्स्ट। सेकंड, वुमेन्स फाइट विथ अ लेपर्ड टू सेव हर सन। सेकंड आइटम है जो एक औरत रहती है वह उसके बच्चे को बचाने के लिए एक लेपर्ड से ही भिड़ जाती है, तेंदुए से भिड़ जाती है। सी आइसोलेटेड आइलैंड्स हैव जाइंट स्पीसीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। जो आइसोलेटेड आइलैंड्स रहते हैं, द्वीप रहते हैं, उनमें अलग अलग जानवरों की बड़े बड़े विकसित रूप रहते हैं। सेकंड, हु इज़ द मैन ईटर, इंसानों को खाने वाला कौन है? लेपर्ड इज़ द मैन ईटर। आंसर है जो तेंदुआ है वह इंसानों को खाने वाला है। थर्ड, वाई डू एनिमल्स ऑन आइलैंड्स इवॉल्व इनटू जाइगेंटिक वर्जन्स। जो जानवर रहते हैं वह द्वीपों पर उनके जाइगेंटिक वर्जन मीन्स विशाल आकार में क्यों वो विकसित हो जाते हैं? आंसर, एनिमल्स ऑन आइलैंड्स इवॉल्व इनटू जाइगेंटिक वर्जन बिकॉज ऑफ आइसोलेशन एंड अ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन। जो आइलैंड्स पर जो जानवर रहते हैं वह उनके विशालकाय रूप में आ जाते हैं क्योंकि उसमें जो आइसोलेशन है उसकी वजह से और कंपटीशन की कमी की वजह से। फोर्थ, हु इज सुई लिबरमैन, सुई लिबरमैन कौन है? आंसर, सुई लिबरमैन इज एन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम फॉर WWF इंटरनेशनल। जो सुई लिबरमैन है वह एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और जो ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम WWF इंटरनेशनल है उसके डायरेक्टर भी हैं। क्वेश्चन 5, विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल। जो दिल्ली मेट्रो रेल है उससे सबसे लंबा खींचा गया था, कितना खींचा गया था? तो आंसर है द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल इज़ फ्रॉम राजीव चौक टू द्वारका, इट इज़ 22.8 किलोमीटर लॉन्ग। जो सबसे लंबी खींची गई है दिल्ली की मेट्रो रेल वह राजीव चौक से द्वारका तक की है जो कि 22.8 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन 6, व्हाट आर कोमोडो ड्रैगन्स। कोमोडो ड्रैगन्स क्या है? कोमोडो ड्रैगन्स आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिजर्ड विच कैन बी 3 मीटर लॉन्ग और मोर एंड वेग अप टू 225 kg। जो कोमोडो ड्रैगन है वह दुनिया की सबसे लंबी लिजर्ड्स हैं जो कि 3 मीटर लंबी और 225 किलोग्राम से भी ज़्यादा वजनी हो सकती हैं। लेट्स राइट, we have learnt about the use of capital letters, small letters, full stop, commas, semicolon, colon, question mark, sign of exclamation, inverted commas, etc. हमने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमास, सेमीकोलन, कॉलम, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमा आदि को पढ़ा है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड पंक्चुएट देम। अब हमको इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना और इनको पंक्चुएट करना, मीन्स इनमें सही जो इन्वर्टेड कॉमा, कैपिटल लेटर्स वगैरह आएंगे उन्हें फिल करना है। यहाँ पर है ए, सीमा सेज दे विल लीव फॉर मुंबई। सीमा कहती है कि हम मुंबई जाएंगे, हम मुंबई के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि फर्स्ट लेटर या तो नेम का या फिर जो फर्स्ट लेटर जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कैपिटल होता है। सेज, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कैपिटल लेटर बनाया है, फिर सेज लिखा है। इसी को हम ऐसा कैसा इधर लिख देंगे लेकिन कुछ चेंजेस कर जैसे कि सीमा सेज के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्योंकि ये नरेशन है, स्पीच है। दे का कैपिटल लेटर फर्स्ट होगा। विल लीव फॉर मुंबई, मुंबई में फुल स्टॉप और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से हमको सारे पंक्चुएट करना है। सेकंड है, हैव यू हर्ड अबाउट मिसाइल्स। क्या तुमने मिसाइल्स के बारे में पढ़ा है? तो हमें पता है फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड इसमें हम वैसा का वैसा लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव यू हर्ड अबाउट मिसाइल्स, क्या तुमने मिसाइल के बारे में सुना है? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सी, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। तो यहाँ पर पहला वर्ड कैपिटल, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। डी, राम मोहन सोहन ट्विंकल आर फ्रेंड्स। राम मोहन सोहन ट्विंकल दोस्त हैं।
यहाँ पर हमको पता है कि फर्स्ट लेटर सेंटेंस का कैपिटल होता है तो हमने कैपिटल बना दिया। सेकंड आएगा कॉमा, जब भी नेम कोई चीज़ एक साथ आती है तब हम कॉमा का यूज़ करते हैं, और हमको पता है कि जो फर्स्ट लेटर है नेम का वह हमेशा कैपिटल आता है। राम राम कॉमा मोहन, फिर सोहन का भी एस कैपिटल, पहले मोहन के बाद कॉमा आएगा, फिर सोहन का एस कैपिटल कॉमा, ट्विंकल का टी कैपिटल, और फ्रेंड्स के बाद फुल स्टॉप। राम राम मोहन सोहन ट्विंकल दोस्त हैं। कैन यू पुट दीज आर्टिकल्स ऑन द रैक, क्या तुम इन आर्टिकल्स को रैक में रख सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। कैन यू पुट दीज आर्टिकल्स ऑन द रैक, फिर क्वेश्चन मार्क, क्या तुम इन आर्टिकल्स को रैक में रख सकते हो। तो हमेशा सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल आता है। डू यू नो हाउ रूमर्स स्प्रेड, क्या तुम्हें पता है कि रूमर्स कैसे फैलते हैं। तो डू का फर्स्ट लेटर कैपिटल, यू नो हाउ रूमर्स स्प्रेड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं। जी द पोयम इज़ अबाउट द विंटर सीजन, जो पोयम है वह सर्दी के मौसम के बारे में है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। द पोयम इज़ अबाउट द विंटर सीजन, फिर फुल स्टॉप। जो पोयम है वह विंटर सीजन के बारे में है। H. If you come across a helpless man, what would you do? यदि आप एक असहाय व्यक्ति के पास से गुजर रहे हो तो आप क्या करेंगे। तो इसको हमको पंचुएट करना है, तो सबसे पहला लेटर होगा कैपिटल आई कैपिटल। इफ़ यू कम अक्रॉस आ हेल्पलेस मैन, तो यहाँ पे मैन के बाद एक कॉमा आएगा। व्हाट वुड यू डू, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस जो है वह इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सेकेंड, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। हमें इन पिक्चर्स को देखना है और क्लूज दिए गए हैं उनसे एक स्टोरी लिखना है। फर्स्ट क्लू है इट इज़ डेंजरस टू टेक ईटेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर वाइल ट्रैवलिंग। ट्रैवल करते समय मीन्स यात्रा करते समय किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने का सामान लेना खतरनाक हो सकता है। सेकेंड, द ईटेबल्स में हैव ड्रग्स, जो ईटेबल्स रहते हैं उनमें ड्रग्स भी हो सकते हैं। द पर्सन ऑफरिंग यू द ईटेबल्स में बी अ रग, जो व्यक्ति आपको खाने का सामान दे रहा है वह एक दुष्ट या फिर ठग हो सकता है। यू में लूज योर बिलोंगिंग, आप अपने सामान को खो सकते हैं। इसी स्टोरी से हमने एक स्टोरी बनाई इन्हीं पिक्चर्स से। वैन यू ट्रेवल बाय बस और ट्रेन, जब आप बस या ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, यू शुड नेवर टेक ईटेबल्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, आपको कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से खाने का सामान नहीं लेना चाहिए वाइल ट्रैवलिंग, यात्रा करते समय। द ईटेबल में हैव ड्रग्स, यू मे गेट इन्फेक्टेड एंड गेट अनकॉन्शियस, खाने के सामान में ड्रग्स हो सकते हैं जिससे कि आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, और अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश हो सकते हैं। एंड पर्सन यू ऑफर्ड हु ऑफर्ड यू ईटेबल्स मे रन विथ योर बिलोंगिंग्स, और पर्सन व्यक्ति जो आपको खाने का सामान दे रहा है वह आपके सामान के साथ भाग सकता है। लेट्स डू इट, फाइंड आउट सम मोटोज, कुछ आदर्श वाक्य ढूंढिए। राइट देम ऑन अ चार्ट इन बोल्ड लेटर्स, उन्हें मोटे अक्षरों में लिखिए एक चार्ट पर। हैंग द चार्ट इन योर क्लासरूम, उस चार्ट को अपनी क्लासरूम में टांग दीजिए। एग्जाम्पल दिया गया है ट्रूथ अलोन विंस, मीन्स सच अकेला ही जीतता है। नेक्स्ट मैंने बोल्ड लेटर में लिखा है वर्क इज वर्शिप, मीन्स कार्य ही पूजा है। नो पेन नो गेन, जब तक दर्द नहीं होगा तब तक कुछ नहीं पा सकोगे। इसका मीनिंग ये है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं पा सकोगे। ओके फ्रेंड्स, so we have completed lesson third, the ungrateful jeweler exercise. If you liked it, so please like and subscribe. Bye bye, have a nice day.